मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, दो गुरुदेव आपने दिन दिन हो गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज आप, हो महाराज आप, दरिया हर कृपा करे, बिरहा दई पठाए, ताबिरहा ने संत को सोता लिया जगाए। बोलो राम। परमात्मा की भक्ति अगर सही रूप से हो रही है तो हमारे अंदर तड़प पैदा होता है। हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, परमात्मा से दूर हैं। जब इस बात का एहसास हमको होता है तो हमको विरह आती है। जिस भक्ति में विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भक्ति रूखी है। जिस खेत में पौधा है, बीज डला है, पौधा निकल आया है, लेकिन उसकी सिंचाई नहीं हो रही है तो वो पुष्ट नहीं होता। वो जो विरह आती है, आत्मा जब करुण पुकार करती है कि कब देवोगे दीदार, हे प्रभु भजन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये श्रुति शब्द का योग हो जाने के बाद में भी अभी हमारे मन को शांति नहीं। 18 वर्ष तक सदगुरु सुखराम जी महाराज भजन करने के बाद लिखते हैं, विरह में कहते हैं कि वर्ष 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही घर में। 18 वर्ष तक भजन करने के बाद महाराज जी विरह करते और कह रहे हैं कि अभी भी मेरी आस लगी हुई है। कहां? घर में। घर में मतलब अपने अंदर में अभी मोह है, आसक्ति है, ये क्यों नहीं छूट रहा? और जब तक मोह है, जब तक आसक्ति है, तब तक परमात्मा हमसे दूर है। महाराज कहते हैं कब देवोगे दीदार पिया जी, हे परमात्मा कब हमारा श्रुति शब्द का योग होगा, कब हमारा मोह नष्ट होगा, कब हमको शांति आएगी? तो इसलिए हमारे पुकार को सुनो। बिरहनी पुकार करती है, कहती है सुनो बिरहनी की पुकार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार, और आपसे कुछ नहीं मांगू, और आपसे कुछ नहीं मांगू, दे दो केवल दीदार पिया जी,
दे दो केवल दीदार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार। जे थारो मिलना नहीं थारे बालम, क्यों गुरु मिलाया, क्यों भजन बताया, क्यों अपने शरण में लगाया, जब इतना ही दुख देना था कि जे थारो मिलना नहीं है रे बालम, तीर दियो क्यों मार, तीर दियो क्यों मार। मैं तो रोऊं जगत हंसे हो। इस बिरहनी को देख के दुनिया हंसती है कि ये भी कोई भक्ति, ऐसी भक्ति तो हमने देखी नहीं। ये दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, लेकिन मेरे दिल के दर्द को कोई समझता है। मैं तो रोऊं जगत हंसे हो, किस बिरहनी बसी प्यार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार। और आप से कुछ नहीं मांगू, और आप से कुछ नहीं मांगू, देवो बस दीदार पिया जी, देवो बस दीदार पिया जी, सुन बिरहनी की पुकार। जगत निंदा सो मैं नहीं हारी। लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई, ये दीवानी हो गई, ये रोती है, ये बिलखती है, जगत हमारी निंदा करती है, इससे मैं बिल्कुल भी हताश नहीं होती। जगत निंदा सो मैं नहीं हारी, हारी किससे? तुमसे गई मैं हार, तुमसे गई मैं, कृपा कर अब कंठ लगाओ, कृपा कर अब जगत रहे झक मार पिया जी, जगत रहे झक मार पिया जी, कब देवोगे सुनो बिरहनी की पुकार, सुनो बिरहनी की पुकार पिया की पुकार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार। देव दीदार दया करो पे, ये सब विरह ऐसी कल्पना कर रही है आत्मा कि अब मेरे ऊपर दया करो और अपने लोक में ले चलो। ये आत्मा है ना परमात्मा की पत्नी, स्त्री, और ये स्त्री अपने पति से विरह कर रही है कि देव दीदार कृपा करो मोह पे, और चाहे ले वो शीस उतार, चाहे ले वो शीस उतार, होए मेहरबान मोए मिलो, होए मेहरबान मोए मिलो, अब थोड़ी दया विचार
विचार पिया जी, अब थोड़ी दया विचार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार। और आपसे कुछ नहीं मांगू, और आपसे कुछ नहीं मांगू, देवो केवल दीदार पिया जी, देवो केवल दीदार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार। साहेब कबीर करुणा करो पे। रत्नाबाई कबीर साहब की ऐसी भगत हुई जिसने कभी भी भजन नहीं किया, केवल विरह करती, रोती, जीवन भर वो केवल रोने में गुजार दी। और कबीर साहब की सबसे प्यारी वही थी। कहते हैं जिसको गुरु में वो बड़भागी। कबीर साहब सबसे ज्यादा प्यार करते थे रत्नाबाई को, जबकि रत्नाबाई भजन नहीं करते, उसको टाइम ही कहां था भजन करने का। वो हर समय विरह में, जब देखो तो रोती रही। दादू जी महाराज दिन भर रोते ही रहे, कटोरा भर जाता था आंसुओं से, हर समय रोते रहते। कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें चैन कैसे पड़ रहा है, जिसका बालम बिछड़ा हो, जो अपने पति से दूर हो, जो द्वाग दे दिया है परमात्मा ने, ऐसी स्त्री को सुख की नींद कैसे आ सकती। कबीरा हंसना छोड़ दे, कर रोवन सुप्रीत, और बिन रोवे नहीं पाइए राम निरंजन। रत्नादासी कहती है कि साहेब कबीर दया करो, साहेब कबीर करुणा सुनो मेरी, सत साहेब दयाल रत्नादासी आंसू पूछे, नैना से बहे परनाल। परनाल समझते हैं ना, पनारा, बरसात में जो ऊपर से पानी गिरता है। नैना से बहे परनाल पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार, सुनो बिरहनी की पुकार पिया जी, सुनो बिरहनी की पुकार। इसको कहते हैं जब सच्ची भक्ति आ जाती है ना। पुराण कहते हैं कै सुखराम साची लिव लागी, ताई रुगत नर हुई। एक सच्ची लीव लगती है, एक कच्ची लीव लगती है। सच्ची लीव जिसकी लग जाती है उसकी यही परीक्षा है कि उसको जगत खारा दिखने लगता है, संसार उसको खारा दिखता है, उसको संसार से प्रेम नहीं। जगत हंसे तो हंसने दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज को छोड़ के कर लो अपना। दुनिया की लाज को रखने से कोई फायदा नहीं, ये थारी मारी में कुछ नहीं। क्यों? जो जाएगा साथ में वो थारी मारी नहीं, वो जाएगा अपना किया हुआ का। तो ज्ञानी आदमी कौन है? जिसके अंदर प्रेमा भक्ति आ गई है। पर ये प्रेमा भक्ति है, ये खाली राम राम करने की भक्ति नहीं है, ये बड़ा भारी भरम है। हम सोचते खूब राम राम कर लेंगे तो हम पार हो जाएंगे, बड़ा बाधा है। त्रिकुटी के आगे तो राम राम से पार हो गए ही नहीं। बहुत ज्यादा आप मेहनत करो, बहुत ज्यादा गुरु की कृपा बनी रहे, सब कुछ रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी तक जा सकते। उसके आगे का रास्ता बहुत कठिन है।
और उसके आगे के रास्ते में इतना भटकाव है, इतना भटकाव है। जो 13 लोग हैं त्रिमुटी के आगे ना, वो सब माया के हैं। और उसमें जो चैन आता है वो देख के साधक समझता है कि मैं तो हो गया पार। अब वो क्या करता है, जो सारी चीजों को छोड़ के उस चैन में खो जाता है आनंद। भाई कहते हैं कि प्रेम भगति लक्ष्य ये है प्रीत सतगुरु सु लागी, नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी। यहां पे महाराज जी कह रहे हैं ना, नेम क्रिया सब भागी। और एक जगह महाराज जी कहते हैं कि सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, वो नेम प्रेम बिन भारी। एक जगह तो महाराज जी कहते हैं नेम बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम से प्रेम पैदा होता है। नेम करना चाहिए। जैसे सुबह उठ के स्नान कर लिया आपने तो कोई बड़ा काम नहीं हो गया, लेकिन अगर आपका नेम बना हुआ है ना तो इसका गुण आता है। तो नेम प्रेम बिन भारी, नेम नहीं है तो प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम नहीं है तो सत्स्वरूप पद बहुत दूर है। अभी भरम में नहीं फंसना है। सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के इस पुण्य तिथि में आपका हिवरा धाम में इस ज्ञान को सुनना भी है। परमात्मा का कोई प्रेम है, उनकी कोई मेहर है, सबके भाग्य में नहीं है, सब नहीं सुन सकते। माई कहते हैं विरह तलब उर्माए, हृदय में विरह प्रकट हो गया तो विरह अग्नि आ गई। आग कहीं लगती है ना तो कुछ नहीं बचता। हमारे अंदर जब विरह की अग्नि पैदा होती है ना तो हमारे सर्व कर्म भस्म हो जाते हैं। विरह तलब उर्माय लाज शंका नहीं आवे। एक तो शर्म नहीं आती और ऊपर से शंका, ये बहुत भयंकर बीमारी है। शंका मतलब अविश्वास, पता नहीं सही में कल्याण होगा कि नहीं, ये शंका है। गुरु के वचन पे कभी शंका नहीं। परीक्षित और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुझे मैं कथा सुनाऊंगा और 7 दिन के अंदर तुझे अधोगति में जाने से रोक लूंगा। 7 दिन तो बहुत है, लेकिन एक बात करना पड़ेगा। क्या? पहले मुझे गुरु बना। गुरु बना के कथा सुनता है जब कोई, तो उसकी आस्था पक्की होती है। और जब कोई संत से कथा सुनता है तो आस्था कच्ची लगती है ना। नीचे ना 88,000 ऋषि बैठ के कथा सुन रहे थे। परीक्षित भी सुन रहे थे उन्हीं में, और सुखदेव जी ही बोलने वाले थे। सबको एक ही ज्ञान दे रहे थे, लेकिन आत्म कल्याण केवल परीक्षित का हुआ, 88,000 ऋषियों का क्यों नहीं हुआ? यही एक छोटा सा है। एक ही विमान आया, ऐसा भागवत में कथा, एक ही विमान आया, गुरु से नहीं संत से सुना। ये प्रभाव पड़ता है। जब हमारे गुरु जी बोल रहे होते हैं ना तो उसका प्रभाव अलग होता है। जब कोई संत बोल रहे होते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। सुखदेव जी महाराज जी को परीक्षित का कल्याण करना था, इसलिए उनको कहा कि तू मुझे पहले गुरु बना। 88,000 ऋषियों से नहीं कहा कि तू मुझे गुरु बना, जिसका कल्याण करना। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन पे शंका नहीं, लाज शंका नहीं आवे। भजन करते समय लाज नहीं आती। क्यों? हम गुरु आज्ञा से काम करते हैं, और शंका नहीं आती। कोई संदेह नहीं है, हमको तो पार होना है। जहां प्रेम भक्ति पैदा हो गई वहां विरह तलब उर्माए, लाज शंका नहीं आवे। और
महाराज कहते हैं गद गद होए शरीर मुन्न ऊंचे सुर गावे। ऐसा लगता है बैठे हुए तो भी हमें लगता है कि हम उड़ रहे हैं। गद गद होए शरीर, आनंद, एकदम आनंद, प्रफुल्लित है कि हम अब चल दिए हैं रास्ते में। हम लोग जब शुरू शुरू में गुरु मंत्र लिए थे तो जब गुरु जी आते तो उनके पास बैठ गए, अपना स्थान बदलवाने के चक्कर में महाराज देखो हमारा भजन कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो महाराज कह देते कि अभी 2 महीना और करो, फिर हम आएंगे तब बताएंगे। तो मुंह लटका के बाहर निकलते, लोग पूछते क्या हुआ, अरे हम तो फेल हो गए। अगर गुरु जी कहते नहीं अब तुम यहां से अब यहां पे ध्यान लगाओ, तो बड़ी खुशी होती, हे मेरा प्रमोशन हो गया। ये खुशी होती है कि अब हम कुछ तो नजदीक जा रहे हैं ना। 12 कमल छेदन करना है तो 12 कमल में एक तो छिप गया, कम से कम इतना ही क्या कम है क्या। एक आदमी हमको आगे दिखाए महाराज वहां तो 12 कमल का छेदन हो गया, अब आगे क्या करें। अरे अब हम क्या बताएं क्या करें। एक बात बताओ, कोई आदमी कहता पानी में डूब गए मर गए, अब क्या करें, अब क्या करोगे मरने के बाद क्या करें। पानी में डूब गए, जब तक पानी में तैर रहे थे तब तक तो बताया कि यहाँ इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, और जब डूब ही गए तो अब क्या बताएंगे कितना है। नहीं तो हम समझ जाते, तो हमको कहते हैं कि अभी तुम डूबे नहीं। डूब जाने के बाद डूबने का एहसास नहीं रहता। निज नाम जाग गया और आपका भजन 10वां द्वार पार हो गया, तो अब आपका एहसास ही खत्म हो गया, परमहंस हो गया ना वो। अब जो परमहंस हो गया, जैसे ऋषभ देव जी महाराज परमहंस हो गए, तो नंगे हैं या वस्त्र में हैं उनको एहसास नहीं, उनको वस्त्र का एहसास ही नहीं था, उनको भोजन की इच्छा नहीं थी, भूख मर गया, नींद मर गई, परमहंस स्थिति में हो गए। अब तो जगत में यूं ही विचरण कर रहे हैं, वो किसी का चीज हड़पने के लिए, कब्जा करने के लिए थोड़ी घूम रहे हैं संसार में। परमहंस हो गए ना, उनका जो अपना चीज ले जाए तो ले जाए। एक बाबा जी थे तो अपने घर में बैठे भजन कर रहे थे, कुछ चोर आए, चोरों ने महाराज का सामान निकाल निकाल के वो चद्दर में बांधना शुरू किया। ज्यादा सामान था ना, वजन ज्यादा हो गया। अब 2 चोरों से उठे ही नहीं, तो महाराज बोले रुक जा मैं आ रहा। वो दोनों कांपने लगे, ये महाराज कोई बात नहीं है, मैं उठा देता हूं, लेके जा। क्यों, सवेरे सबको पता चल जाएगा कि महाराज का सब सामान गया, फिर मेरा आ जाएगा। और एक बात बताऊं, आज के बाद तो कहीं चोरी मत किया कर। जब तेरे पास कमी हो तो मेरे पास है, और चुराना नहीं। काय को पाप लेता है, मांग लिया करना। मैं बाबा आदमी मैं क्या करूंगा, मेरे पास बहुत रखा है, ले जा। वो दोनों पैरों पे गिर गए, बाप जी हमको ज्ञान हो गया। ऐसा संतोष, ऐसा चीज, सरलता से उन्होंने हर चीज छुड़ा दी। क्यों चोरी कर रहा है, पेट के खातिर में। जब तुझे एक शर्त लगा दी, जब तुझे पेट की कमी महसूस हो, जब तुझे जरूरत महसूस हो, चोरी मत करना, मेरे पास आना, मैं दे दूंगा, चोरी से बच जाएगा। ये है परमहंस संतों का लक्षण कि उनके पास चोर भी जाके सुधर जाता। गौतम बुद्ध जी जा रहे थे जंगल की तरफ, लोगों ने कहा महाराज महाराज इस जंगल में मत जाओ। क्यों, वहां अंगुली माल बैठा है, आदमी को काट के उसकी उंगली काट के माला पहनता है, बहुत पापी जीव है। गौतम बुद्ध बोले तब तो वहां जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर कहां जाएगा, यहां मरीज होगा। गौतम बुद्ध मरीज है, उसके पास हमारा जाना बहुत जरूरी है। और चल दिए। अगर आजकल के साधु संतों को बता देना जो नंग धड़ंग घूम रहे हैं, उनसे कह दिया इधर मत जाना, आतंकवादी हैं, तुरंत इधर से जाएंगे। है जेड क्लास सुरक्षा व्यवस्था देखे, फिर नंगे गाय को जब जेड क्लास सुरक्षा व्यवस्था चाहिए तो नंगे भी मत रहो, कपड़ा पहनो आराम से। और अगर अपने जीव से कोई मोह है ही नहीं है तो फिर अभी मार दे चाहे कल मार दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये फालतू का कंडीला लेके क्यों। तो महाराज समझाते हैं कि पलक राम नहीं बिसरे,
तलपत ये निस जाए, प्रेम भगत सुख राम कहे, ये लक्षण जा पाए। बोलो राम। ये है प्रेम भगत। प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण जा पाए। कर्माबाई के नाना जी 5 दिनों के लिए बाहर गए। कर्माबाई से बोल के गए कि बेटा मैं बाहर जा रहा हूं और तुम ठाकुर जी को भोग लगाना। बिना भोग लगाए प्रसाद खाना चोरी का काम कहलाता है। हम अपना ही अन्न बना के अपने को खाते हैं, लेकिन अगर परमात्मा को भोग नहीं लगाया तो ये चोरी कहलाता है, कपट कहलाता है। घर में अगर आपके वाणी जी रखी है तो वाणी जी को अगर आप भोग नहीं लगाते हैं तो ये चोरी का अन्न है। अच्छा, आप कहते नहीं ये सुखराम जी महाराज, ये कौन है? वाणी जी क्या है? साक्षात सुखराम जी महाराज है ना, मानते हो कि नहीं? महाराज जी को साक्षात सुखराम जी महाराज जी का अवतार ही तो मानते हैं। वाणी है महाराज जी की और आपने घर में रखी है, और अगर साक्षात सुखराम जी महाराज केवल मंच पे होते हैं क्या, फिर अंदर नहीं? और आपने बनाया पूरी पकौड़ी बढ़िया बढ़िया चीज और महाराज जी को भोग नहीं लगाया तो आप कैसे खा सकते? भगत कैसे? तो उन्होंने कर्माबाई के नाना ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, ठाकुर साहब को भोग लगा देना और बिना भोग लगाए खाना में। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और ले जाके प्रभु को समर्पित किया। महाराज भोग लगा दो। करता बड़े बड़े रामद्वारे हैं, दरिया के महाराज के हरियाणा में देखा, हर रामद्वारे में भोग लगा के थाल सजा के लाते हैं, देवल में अंदर रख के पर्दा खींच देते हैं, फिर बाहर से बोलते हैं कि जी मो सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने अपने वाणी जी में भी ये अंग दिया है कि जी मो सतगुरु साचा सिर जनहा, तुम जी मो सीख सब सुख पावे, पूर्ण होई कृपाल जी मो सतगुरु साचा सिर जनहार, ज्ञान कीमत सबद चीजा, ऋण रसोड़े पाल, राम राम ऋण रसोड़े पाल, सूरत राधन मन हजूरे, जीमो राम दयाल, जीमो सतगुरु साचा सिर जन, दास सुख देव शरण तुम्हारी, खावंद तुम प्रतिपाल, शीत परसादी मोए दीजो, शीत परसादी मोए दीजो, जीमो राम दयाल, जीमो सतगुरु साचा सिर जन। ऐसे वाणी जी का भोग लगाता, पर्दा खींच दिया, वाणी जी को भोग लगा दिया और वो भोग का प्रसाद सब खाने में मिला दिया, सब्जी में सब्जी, दाल में दाल, चावल में चावल। एक जगह रिवाज नहीं था तो मैंने उनको बोला का भोग लगाना है, लगा के ले आओ। तो इतना छोटा सा प्लेट जिसमें बच्चे भी नहीं खाते, उसमें थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल रख के ले आए, महाराज भोग लगा दो। अब मेरी तो अंदर से सब किटकी हुई। बता, इष्ट के अंदर इतना भी भाव नहीं है। अपने तो इतने बड़े थाल में खा रहे हैं और इष्ट को छोटा छोटा छोटा, महाराज इतना ही खाएंगे क्या? वो थाल का भोग लगा के वो ले आएंगे। तो हमने कहा भाई जी इसमें तो मैं भी नहीं खाऊंगा अगर आप खाना खिलाओगे तो महाराज जी कैसे खाएंगे? कोई काम करो तो भाव से करो, प्रेम से करो और डूब के करो। शॉर्टकट फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करो।
हर चीज में आजकल शॉर्टकट चल रहा है ना। कल आपकी आरती भी शॉर्टकट ही हो गई होती, वो तो मैं संभाल ही रहा। अगर शॉर्टकट करना है तो छोटा सा बोलो, फिर ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं। लोग क्या कहें, ये सब आडंबर है। एक भाई जी को हमने कही, बेटा तेरी शादी कब होगी? उन्हें भाई शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं। हम चुप लगा गए, नहीं तो गड़बड़ हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि बीच से मांग फाड़े हुए थे, सिंदूर था ही नहीं। अब आदमी सिंदूर देख के तो समझता है कि शादी हो गई कि नहीं हो गई। अब आजकल तो लोग सिंदूर को भी आडंबर बना दिए है। ये क्या आडंबर है फालतू का। और एक आध भाई को मैं देखता हूं ना, यहां पे कहीं साइड से सिंदूर लगाएंगे, उसके ऊपर से बाल ऐसे खींचेंगे कि वो दिख ना जाए। ये क्या मतलब है भाई? हमने और देखा है, कोई गरीब औरतें होती है ना, मोटा मोटा लाल चकाचक, हमने देखो इनको अपने पति से प्रेम जाते। एक बार माता सीता ऐसे खूब लाल लाल भर रही थी, तो हनुमान जी पहुंच गए। हमने कहा, अम्मा ये क्या लगा रही? तो उन्होंने सोचा मैं इसको क्या समझा। बेटा ये सिंदूर है, तो सिंदूर क्यों लगा रही? इसको लगाने से ना तुम्हारे महाराज है ना राम जी, हमसे प्रसन्न रहते हैं, हमसे राजी रहते हैं। आजकल की लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती ना, इसीलिए पति राजी नहीं रहता, खटर पटर होता रहता है, तलाक जल्दी होता है। अरे सिंदूर लगाने में क्या, पति बनाया है ना, तो शर्म क्यों है? और मोटा लगा के चलो ना। हिंदू औरतों की पहचान यही तो है, बिंदी और सिंदूर। इससे पता चलता है कि हिंदू औरत है। ये तो बाकी मुसलमान है, वो नहीं लगाते। तो और कोई ऐसे चले तो समझ लो मुसलमान है, हिंदू तो है ही नहीं। फिर कहेंगे महाराज आपको ये ऐसा योग कर दो महाराज, मेरा पति राजी हो जाए। पति हमको छोड़ दिया है, तो मांग में सिंदूर नहीं है तो छोड़ेगा ही। हमसे एक भाई ने कहा महाराज हमारे पति से जमती नहीं है। तो हमने कहा कि सिंदूर लगाना कब से बंद किया? इसी गुस्से में नहीं लगाती क्या? कि नहीं नहीं, ये तो मैं शुरू से ही नहीं लगाती। और वास्तु दोष तो यहां है। अब खरी बात बोल दो तो लोगों को बुरी लग जाती है। अरे हम करें क्या, मंच में बैठ के कहीं चापलूसी कर ही नहीं सकते। जो बात है वो सही है। ये भैया नाराज हो जाएंगे ना तो हमको खाना भी ढंग से नहीं देंगे, और अभी 3-4 दिन रहना है। तो जुगाड़ तो ऐसे होना चाहिए। नहीं लगाती तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कभी नहीं लगाना चाहिए, तो पाखंड है। तो रसगुल्ला मिले कि महाराज हमारा सपोर्ट करें, लेकिन ये बहुत सनातन धर्म के खिलाफ है। सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं, तो उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उनका जो धर्म निशान है वो सिंदूर और बिंदी। और आदमी का धर्म निशान क्या है? टीका। चाहे किसी वर्ण जाति का हो, अगर टीका नहीं लगाया तो उसको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। बड़ा भारी महंत हो, टीकाधारी अगर नहीं है तो ऐसे संतों को भी प्रणाम नहीं करते। सूना माथा ये हिंदू की पहचान नहीं, सत्य सनातन धर्म की पहचान है कि टीका लगाना। हमारे मुसलमान छोटा छोटा बच्चा होगा ना, वो भी गोला टोपी लगाता है, उनको शर्म नहीं आती। हमको टीका लगाने में शर्म है। तो महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि भूल गया घर बार मन की सुध नहीं काई। भजन जब पक गया ना, तो अब उस मनमुखी नहीं रह गया। मन की सुध नहीं काई, ये सब परीक्षा है। अपने अपने अंदर ये परीक्षा करके देखते रहो। लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा भजन कहां पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा। अपना लक्षण अपने आप ही देखो, आप कहां पहुंच गए। भूल गया घर बार मन की सुध नहीं काई, और गया अंग सब छूट सूरत मन माई मिलाई। पहले कहते हैं कि अनुपासना मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अरे उसका भजन जाग जाएगा, खुद ही नहीं करेगा। भजन जाग जाएगा, शब्द जाग जाएगा, सत्संग आ जाएगा, तो उसका मन इन कामों में नहीं लगेगा। मन में उदासी आ गई। जैसे पेड़ में जब तक देखा आपने ना, जब तक फली नहीं लगती, फली नहीं पकती, तब तक वो हरे भरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे फली में दाने आते हैं, नहीं
अरहर का खेत देखा ना, अभी कितने मोटे मोटे हरे हरे पत्ते हैं, हरा पेड़ है, तब उसमें फली आएगी, दाने आएंगे, और जब वो दाने पकने लगेंगे तो वो सूखता चला जाए। ऐसे ही भजन जब हमारा बढ़ने लगेगा, अपने आप हमारा स्वभाव बदलने लगेगा, हमारा गुण बदलने लगेगा, हमारा भरम नष्ट हो जाएगा। सुरत मन माय मिलाई रहे, उदासी जोर साध दर्शन मन चावे। हर समय एक ही बात की इच्छा रहती है, कब सत्संग मिले, कब संत आवे, कब एक साल बीते, कब सत्संग आ जाए, कब भागे। रहे उदासी जोर, संसार से उदास है। साध दर्शन मन चावे, हर समय मन में एक ही इच्छा होती है, कब साधु मिले, कब सत्संग मिले, कब ज्ञान मिले। क्योंकि संत मिलते हैं तो संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन रोचित। बोलो राम। संग के बिना भाव नहीं होता, और संग कैसे मिलेगा? संत के बिना संगत नहीं होती। तो हर समय मन में एक ही इच्छा होती है, कब संत मिले, कब सत्संग मिले। हमारे अंदर कितना भरम है। हमारे गजेंद्र जी पूरे साल अपना भरम नोट करके ले आए, 21 पॉइंट जो है 21 पॉइंट कागज पे लिख के ले आए। तो 18 का निवारण तो इन्होंने करा लिया। संतुष्ट हुआ मन की? अच्छा, अभी 3 रह गया, टाइम खत्म हो गया। हमने कहा 3 बाद में, और ऐसे चलते फिरते होना चाहिए। अपने मन में जो संशय है वो हम किससे पूछेंगे? अपने गुरु महाराज से, संत से। महाराज इसका संशय निवारण करो आप। संशय निवारण होता जाएगा तो हमारी तरक्की होगी। अगर एक ही संशय में हम फंसे रह गए तो बस। साध दर्शन मन चावे, और सकल विधि छाड़ राम सतगुरु मन भावे। और सकल विधि त्याग, और सब विधि छोड़ दिया। पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत ये सब छोड़ के अपने भजन में लग गए। अगर ऐसा गुण आ रहा है तो आप समझ लो कि आप परमात्मा के नजदीक जा रहे हो। अच्छा, एक बार एक आदमी बोला कि महाराज मैं कपाल भाती बहुत करता हूं, 700-800 बार कपाल भाती करता हूं, और हमको बहुत फायदा है। मैं क्या फायदा महसूस हुआ कि पहले सुबह में 1-2 पराठा खाता था, अब 8 खा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्राणायाम क्यों कर रहा था? 8 पराठा खाने के लिए। हमको शरीर को इसलिए पावरफुल रखना है, इसलिए शुद्ध रखना है कि हमको भजन हो सके। कुछ भी काम करो उसका उद्देश्य यही है, भजन। क्योंकि नहीं कलि कर्म ना धर्म विवेकु, नहीं कलि कर्म ना धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में कोई विवेक कोई ज्ञान नहीं चलेगा, केवल चलेगा तो राम भजन, सांसों सांस वो भी, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। हर जगह मिलावट है, हर जगह अशुद्धता घुस गई है। अब खाली शुद्धता अशुद्धता को खोजने में जीवन बीत जाएगा। इसलिए जो प्योर शुद्ध है, महामंत्र जय जपत महेशु, और काशी मुगत हेतु उपदेश। बाकी तो सब मंत्र हैं। महामंत्र कौन है? राम नाम। इसको चाहे उल्टा जपो, चाहे सीधा जपो, चाहे कैसे भी जपो, इसमें कोई मिलावट है ही नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं है।
कि आपको ऊपर इतना उठाना है, नीचे इतना गिराना है। ओम भूर्भुवस्सुवः झटके से स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब इतना कौन ध्यान रखे भगवान, कहाँ ऊपर चढ़ना है, कहाँ नीचे चढ़ना है। और अगर जरा सा गड़बड़ हुआ तो गायत्री की जगह सावित्री प्रकट हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। हो जाता है? हमको तो पता नहीं, लेकिन राम राम में कोई है ही नहीं, कोई इसमें उतार चढ़ाव ध्यान भार कुछ है ही नहीं। बस ले जैसे आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो एबीएस में तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाता है कि नहीं? अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उस सिलेबस में जा रहे हैं, तो आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, एमबीबीएस वाला रैंक नहीं बना, तो जो उसके बाद वाला रैंक एबीएमएस वाले में वो डाल दिया जाओ, तो वही सही। एबीएमएस भी ठीक ही है, नहीं बनेंगे एमबीबीएस, नहीं जाएंगे मुफ्त तो कोई बात नहीं, नर्तन तो मिलेगा ना, नर्तन की तो गारंटी हो जाएगी ना। तो भाई कहते हैं भूल गया घर बार, रे राम राम राम, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगति सुख राम कहे बाबग सी सतराम। बोलो राम। जिसको परमात्मा ने अपनी भक्ति सौंप दी, बगस दी, उसके ये लक्षण हो जाते हैं। मजाल क्या है जीव का जो राम नाम लेवे, और पाप की लागे था पड़ी तो मुंडा फेर देवे। मजाल नहीं है कोई राम राम कर लेगा, हमारा इतना सहज नहीं है। और पाप आगे खड़ा हो जाता है और नाना प्रकार का बंधन डाल के हमको भटका देता है। लेकिन जिसके ऊपर उनकी मेहर हो गई तो रोम रोम थर्राय बैण बायक उर लागे, कहां पे सकल शरीर भरम दुविधा सब। अब कोई भरम नहीं है, कोई दुविधा नहीं। हम लोग भरम और दुविधा के नाम पे पाखंड को बढ़ा देते हैं, ये भी गलत है। संतों ने जो किया, संतों की जो रहनी और करनी थी, हमें उसको फॉलो करना, उस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहे राम जी के लिए, भजन के लिए, और कैसे कैसे उन्होंने माया का त्याग करके शहर उज्जैनी छोड़ भरतरी बन रोई क्यों जावे। मैं कहते संतों ऐसी भक्ति निराशा, संतों ऐसी भक्ति जे कोई चाहो मुगति पदार्थ, जे कोई मुगति पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा, संतो ऐसी भगत निराशा, ऐसी भगति निराशा। आशा तज निराशो भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरणा में चित। आशा छोड़ के बस प्रेम करना है तो कैसे? राम जी को। सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे, श्रवणा सुनाए किया कंठ में पसारा, श्रवणा सुनाए किया कंठ में सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द
शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। कैसे किया भजन कि जीभ्या सुनी सदीन राम रट्यो, कंठ में गिल गिल होई रहो। एक बार मन में आया, बैठे बैठे घर जस दिमाग में आने लगा तो वो लिखने लगा। वो जो बन गया वो मैं आपके सामने ही सुना रहा हूं कि जीव्या सुनी सदीन राम रट्यो, कंठ में गिल गिल होई रहो। पर एक दो पाख में किया हृदय में पसारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द सहजई घट में लहर। पूरे रोम रोम में, पूरे शरीर में ऐसा लगता है जैसे कोई झंग 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 चक्री जैसा घुमा रहा है। सहजई घट में लहर जगे, मध्य हृदय बीच शब्द चले। बिरहनी की पीर जागी बहे नैन धारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम। अब जब हृदय स्थान से भजन आगे बढ़ा, अब शरीर में एक तड़प, एक व्याकुलता पैदा हो गई। भजन नहीं होता तो चैन नहीं पड़ता। व्याकुल होए मन धीर ना धरे, कि नाभि में निस दिन शब्द चले। व्याकुल होए मन धीर ना धरे, नाभि में निस दिन शब्द चले। कूप प्रगट भयो गुरुवर, फूटे अमृत धारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। अब नाभि में आके वो भजन चक्री जैसा चलता है। महाराज जी लिखते हैं कि 12 वर्ष तक मैंने नाभि पे भजन किया जोरदार, और फिर वो भजन हमारा आगे को बढ़ता है कि ब्रह्म कमल गणपति घर छूटा, ब्रह्म कमल गणपति घर छूटा, उलट गगन त्रिकुटी जाए पूगा। सुखमणा की सेज पर सुख लेवे ले वनहारा, सुखमणा की सेज पर सुख लेवे ले वनहारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सत्य गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। सवाया सुनाई दियो कंठ में पसारा,
सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। अब मन थीर भया घर अपने, अब मन थीर भया घर अपने, भूख गई नहीं नींद न सपने, भूख गई नहीं नींद न सपने, सूरत अनुभव कर न धारे कोई अधारा, सूरत अनुभव कर न धारे कोई अधारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। श्रवणा सुनाए दियो कंठ में पसारा, श्रवणा सुनाए दियो कंठ में पसारा, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। ज्ञानी गुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा। बोलो राम। राम। जब भजन होने लगता है, सतगुरु के शब्द से ऐसा प्रेम जुड़ जाता है कि पलक राम नहीं बिसरे तलपत याद सिया। एक तड़प लग रही, सतगुरु शब्द तुम्हारो लागे प्यारा, श्रवणा सुनाए किया कंठ में पसार। भाई कहते हैं कि राम 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 अकबक बैण विचार मन, सांस उमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाही, सुरत शब्द मन एक ठाह से पलक कबरो, ये लक्षण सुख राम कहे प्रेम भगत जाओ। बोलो राम। ऐसा लक्षण आता है, और अगर आया है तो भजन आपका बिल्कुल ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप अपने भजन के खुद चश्मदीद गवाह हैं। हर आदमी जानता है कि हमारे कर्म कैसे, हर आदमी जानता है कि हमारा भजन कैसा है, फिर भी वो गुरु जी के सामने जाके अपने मन को तसल्ली देता है। अब गुरु जी क्या करेंगे? गुरु जी को आप लक्षण बताओ। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर को जाके आप लक्षण बताते हैं, उन लक्षणों के ऊपर आपका इलाज करता है। आप भी गए गुरु जी के पास और आपने लक्षण बताए, तो गुरु जी कह देते हैं कि यहां तक आपका भजन ठीक है, अब इसके आगे यहां पे ध्यान लगाओ। वो जयराम जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, वो गुरु शिष्य ऐसे थे। कबीर साहब जी महाराज, रामानंद जी महाराज, वो गुरु शिष्य ऐसे थे जिनकी सुरती से सुरती मिली हुई थी। उनको एहसास हो जाता था। अब आजकल का देखो आडंबर, क्या आडंबर है। चेला किसी और का और गुरु कोई और, चेक करने वाला कोई और। कमाल है। ये आडंबर तो मेरे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आपने अपने उस भगत की सुरती आपने कैसे मिलेगी? अपने गुरु में मिलेगी ना। तो उनका गुरु अगर है तो वो तो देख सकता है, लेकिन आप कैसे देख सकते? मेरा भजन, मेरी सुरती स्वामी कुशालदास जी में लगी हुई है, एक एक रोम रोम उनके लिए तड़प रहा है। तो मेरी सुरती से दूसरा गुरु कैसे निकाह मिला के बता देगा कि आपका भजन यहाँ है, यहाँ पहुंच गए, अब आप ये करो? ये पाखंड है। क्यों है पाखंड? क्योंकि हमारे अंदर भी ज्ञान नहीं, हम भी भाव में बह गए।
हमारा सबसे बड़ा मानक थर्मामीटर हमारे अंदर है। हम खूब जानते हैं, हम भजन तो करते ही नहीं। एक महाराज वो बेंगलोर में आए हमारे पास, तो बोले महाराज हमारा भजन होता है ना, एक आंखें अंदर धस जाती है, कनपट्टी में चटर चटर होता है। तो हमने कहा भाई लक्षण तो आपका त्रिगुटी वाला, इसका मतलब भजन आपका त्रिगुटी में पहुंच गया। अब वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने जाके कहा अपनी पत्नी के, देखो महाराज जी ने हमको त्रिगुटी में पास कर दिया। हमने पास तो नहीं किया, हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने तो कहा लक्षण आपका त्रिगुटी वाला है। उन्होंने जाके उनको बोल दिया कि हमको महाराज जी ने पास कर दिया, त्रिगुटी पहुंचा दिया। वो आई भाग के कि महाराज जी तंबाकू आज तक नहीं छूटा, गुटखा दबा के खाते हैं, झूठ भी कम से कम 20-25 तो दिन भर में बोलते ही रहते हैं, ज्यादा बोल जाते हो। भजन त्रिगुटी में कैसे आ गया? हमने लक्षण। ऐसे ही हम संतों के पास जाके लक्षण बताते हैं तो संत उसका इलाज बताते हैं। संत की गलती कुछ नहीं। पहली बात तो यही सोचना चाहिए कि भाई हम जब कर ही नहीं रहे हैं तो दिखाएं। ये विरह आया क्या, ये तड़प आया क्या, ये कशिश आई क्या? तो फिर कोई भी हो, अपने गुरुजी भी हो, चाहे कोई संत हो, पूछने की क्या जरूरत? वो तो आप चल ही रहे हो, मंजिल मिल रहा है, पास हो ही रहे। तो महाराज कहते हैं सूरत सबद मन एकटा हंसे पलक कब्र। 4 बातें हैं, मन, पवन, सुरती, शब्द। ये चारों एक जगह हो। शब्द में सुरती और श्वास में मन। मन को कहां लगाना है? श्वास, उसको नहीं छोड़ना है। सुरती को कहां लगाना है? शब्द की जो धुनी सुनाई दे रही है, कहीं भी सुनाई दे रही है, और राम राम में सुरती लगाना है। और पहले शुरू में जोर से क्यों बोलते हैं राम राम? जिससे कानों को सुनने की आदत बन जाए। फिर क्या होगा? जब हमारा भजन सांसों में समा जाएगा, अंदर में समा जाएगा, जपा होने लगेगा, तो वो फिर वो जो कान है ना, उसी शब्द को सुनेगा अंदर में जाके। तब ये कान अंतर्मुखी हो जाएगा। अभी ये कान बहिर्मुखी है। इसलिए हमको कानों को शब्द सुनाना चाहिए शुरू में। पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, पिछले जन्म में जो आपकी भक्ति हो चुकी है, उस जगह पे अपने आप शब्द चला जाए, खट 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 खट। लेकिन जाएगा ऐसे ही। बहुत ध्यान से समझ लो बात को। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, ये इन्हीं के द्वारा जाएगा आगे। ये नहीं कि पिछले जन्म में आपका त्रिकुटी में भजन था तो अभी आप बैठे सीधे त्रिकुटी में खट पहुंच जाओगे। हाँ, ये है कि लोगों की अपेक्षा आपको कम समय लगे, क्योंकि ये सब भजन पका हुआ है। इन स्थानों को देखता हुआ शब्द वहां पहुंचे अपनी जगह पे जहां वो पिछले जन्म में था। अपने को काम क्या है? बस रटना की विदिता लिखन करे अनेक, और से सब हद का ख्याल है, नाना विध का दीक। बोलो राम। अपने को क्या करना है? अपने को तो खाली रटन कर, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा। मन से करने से कुछ नहीं होगा कि हमको तो 3 साल हो गए राम राम करते हुए, अब क्या करें? अब चुप हो जाओ, अब मत करो। ले दिल्ली से चले नागपुर के लिए और रास्ते में भोपाल आ गया, कब अब आएंगे नागपुर, यही है नागपुर। अब तो समझ उतर गए, नागपुर पहुंच जाओ। हम लोग यही करने लगते हैं। अब जो इनका बंद हो गया, अरे भाई उनकी पिछले जन्म की कमाई थी, उनकी पिछले जन्म की कमाई है, हमारी नहीं है। उनका बंद हो गया, बंद हो जाने तो हमारा तो नहीं बंद हो रहा है, हमको चलाना है तो चलाते रहेंगे।
5 लंगर हैं, 5 लंगर। देखा है लंगर? जानते हैं? आपने तो देखा ही होगा, आप तो समुद्र के किनारे वाले। नाव जो बड़ी बड़ी नाव होती है ना, उसको बांधे रखने के लिए किनारे पे और बड़े बड़े लंगर होते हैं लोहे के, उनको फेंक दिया जाता है। अब उसको नाव वाला ही निकाल सकता है, ट्रिक होता है उनको निकालने का। चोर निकालना चाहेगा तो और धस जाएगा, ट्रिक नहीं होता ना। तो लंगर कैसे खोला जाए? तो जैसे कोई नाव को चुराना चाहेगा, लंगर और नीचे धस जाएगा और नीचे धस जाएगा, नाव हिलेगी ही नहीं। हमारे अंदर 5 लंगर हैं, 5 दांतों वाला वो लंगर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारे भजन को आगे नहीं बढ़ने देते। सबसे पहले तो हमको इनको निकालना है। ये लंगर को फ्री करो। और वो लंगर क्या है? क्रोध और अहंकार। ये 10वें द्वार तक जाता है, कि वहां तक पीछा करता है। लेकिन लोभ, काम, ये सब नाभि तक आते आते छूट जाने चाहिए। लोभ खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। लोभ का पांव ज्यादा भारी नहीं। कामनाएं मर जाती हैं, संतोष आ जाता है। ये भजन नाभि में जब आता है तभी हो जाता है। मोह चलता रहता है। मोह कहां तक जाता है? त्रिकुटी तक। मोह की दौड़ कहां है? त्रिकुटी तक। मोह फंसाए रहता है किसी न किसी चीज का। बच्चों का है, चेला चेली का है, आश्रम का है, ये मोह चलता है। त्रिकुटी के ऊपर जब चलता है तो मोह भी शांत हो जाता है। 10वें द्वार तक चलता है अहंकार और क्रोध। ये बड़े खतरनाक शत्रु हैं, संग चलते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं। लोग कहते हैं ये भजन तो बहुत करना, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। अरे भाई, इसीलिए तो अभी चल रहे हैं। जब ये सब शांत हो जाते हैं तब 10वां द्वार खुलता है। इनको लेके कोई 10वां द्वार नहीं खोल सकता। काम और लोग नाभि पे ही थक जाते हैं और लोग पता नहीं कैसे भजन कर रहे हैं। भजन तो बहुत ऊंचा बताते हैं, लेकिन लोभ नहीं गया। लोभ किसका? नाम कमाने का, इज्जत कमाने का, पैसा कमाने का, मान प्रतिष्ठा कमाने का, ये सब लोभ है। और ये भजनानंदी संत का नाभि पे खत्म होता है, जल जाना चाहिए। कर्म काट पद में मिले तब ऐसा होई। कर्म काट पद में मिले तब ऐसा होई। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। कर्म काट पद में। बोलो राम। नाभि स्थान पे आने पर हमारा लोभ शांत हो जाना चाहिए, हमारी कामनाएं मर जाना चाहिए। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारणे मांगन आवे लाज। तो फकीर हो गए ना, तो परमार्थ के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं। आपकी माता जी है ना, कहीं जाएंगी तो उनके घर में जितना पुराना धुराना कपड़ा लगता होगा सब लपेट के बोरा में भर ले, क्योंकि हमको ढोना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूं। अब हम देखेंगे नहीं यही सब काय को भर लिया। अरे क्या ले चलेंगे ना, हमें तुम्हें उठाना पड़ेगा, हम ही उठाएंगे, चिंता मत करो।
जब रेलवे स्टेशन पे आएंगे तो उठाने का प्रयास करेंगे, इनसे तो उठेगा नहीं, तो मजबूरी हमारी है, तो हम उठाएंगे तो हम कहते एक कुली इधर आ, इनको ईर्ष्या देने के मारे ये हमको ऊपर पहुंचा देंगे, 100 रुपया लेंगे, हमको 150 देंगे तो उठा इसमें। अभी छन आए 150 देंगे, 100 मांगना तुम 150 और भरो, तुम ऐसे ही भरो। फिर ये क्या करेंगे मालूम है, जहां जाएंगे वहां पे जितने गरीब बच्चे हैं ना सबको बुला के लाइन लगा, एलो एलो। अब इस बार फ्लाइट से आई हैं, बड़ा मन तकलीफ हो रहा है इनका कि लड्डू लाए नहीं, गंगा जल लाए नहीं, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, पता नहीं क्या क्या नहीं लाए, मैं सुनता रहता। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में हमारा भजन जैसे जैसे सूरज ऊपर को निकलता है ना वैसे वैसे गर्मी बढ़ जाती है, और जब रात होती है तो कितनी ठंड लग रही है आजकल, और सवेरा होते ही एलो एकदम पसीना आना चालू हो गया, पंखा भी चल रहा है। ऐसे ही जिसका भजन होता है ना उसको पसीना आने लगता है, गर्मी आ जाती है, और नहीं हो रहा है तो ठंड तो लगेगा। इसका मतलब है सूरज उदय नहीं हुआ है। चाहे हमारी आप चापलूसी करो, चाहे हम आपकी चापलूसी करें, काम कुछ होने वाला नहीं। काम बनेगा सत्यता से, सत्य पे चलो। शिष्य के अंदर सत्य होता है, गुरु के अंदर शब्द होता है, ये बात ध्यान रखो। अगर शिष्य के अंदर सत्य नहीं है तो गुरु का शब्द बेकार हो जाएगा। क्या करेगा? आग होगा तभी तो पेट्रोल काम करेगा, और पानी में पेट्रोल क्या काम करेगा? थोड़ा बहुत आग अपने अंदर होना चाहिए। तो भाई कहते हैं हे राम राम पंक पीछम दिसवाई, सुरत सबद मन एक हसे पलक कबरो, ये लक्षण सुख राम कहे प्रेम भगत जहां होए। बोलो राम। ये लक्षण कहाँ किसका है? जिसके अंदर वो प्रेमा भक्ति आ गई, आता हंसने लगता है बैठ। कभी कभी भजन में होता है ना, इतनी हंसी आती है समझ नहीं क्यों हंस रहा हूं, फिर इतना रोना आता है समझ भी नहीं आता क्यों रो रहा हूं। ये रोता कौन है? माया। ये माया रोती है। क्यों? ये जीव जा रहा है ना छोड़ के, इतने दिनों तक संग में रमण किया, तो जीव जब अलग होने लगता है ना तो रोती है माया। रोती है कौन? सुरती। एक रो रही है इसलिए कि ये छूट रहा है, एक रोती है इसलिए कि हमें आज तक क्यों छोड़ रखा है, सुरती रोती है इसलिए कि आज तक क्यों छोड़ रखा है, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? सुरति करो मेरे साइया, हम हैं भव जल निश्चय ही बह जाएंगे, गुरु जे नहीं पकड़ो अवगुण मेरे बाप जी, बगसो गरीब जे मैं पूत कपूत हूँ, तो बहुर पिता को तुम तो समर्थ साइया, दृढ़ कर पकड़ो मंजिल लग पहुँचा दियो, जनिराल में नाई सूरति करो मेरे साइया, हम हैं भव जल। बोलो रहा। जब हम विरह करते हैं ना, विरह में बड़ी ताकत है, आंसुओं में बहुत ताकत है। परमात्मा को भी अपनी तरफ खींच लेता है, ध्यान दिला देता है। अगर आपके ट्रेन के डिब्बे में 10 बच्चे हैं, सब सो रहे हैं, आपको किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन जो चिल्लाता है, रोता है, लोग उसके पास बार बार जाकर इसको चुप करा दो भाई, अरे क्या चाहिए इसको? दूध चाहिए? हाँ दूध चाहिए, पैसा नहीं, पैसा हमसे ले लो भैया, जो दूध पिला दो, शांत करो किसी तरीके। रोना आदमी को बौखला देता है। एक आदमी ने हमसे कहा कि महाराज जी आपने भगवान को पा लिया?
तो फिर आप क्या सिखाते हो सबको जब आप खुद ही नहीं पाए हो? हमने कहा उनको सिखाते हैं कि मिलेंगे कैसे, उनको रोने की कला सिखाते हैं। तुम भी रो, हम भी रो रहे, तुम भी रो, हमको मिलेंगे तुमको भी मिलेंगे। रोने की कला सिखाते हैं, क्योंकि रोने से परमात्मा। कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो उसके पास कौन जाता है? उसकी चाची कि उसकी दादी? छोटा बच्चा रो रहा है 6 महीने का, चीख चीख के, तो कौन जाएगा उसके पास? दादी भी कहेंगी उसकी मां को, जा जा जा, तेरा बेटा रो रहा है। नहीं, और सब काम छोड़, बल्कि उसके काम को लोग और संभाल लेंगे। जा तो पहले बच्चे को दूध पिला। रोने में इतनी कला है। परमात्मा विरह से मिलते हैं, परमात्मा रोने से। आप कभी भी देख लो, कोई इच्छा मन में तड़प करे ना खूब, तो आप देख लो परीक्षा करके। मैंने तो हजारों बार ऐसा किया है, तो हजारों बार महाराज ने फल दिया। तो विरह से, कातर आवाज से जब आप बुलाते हो ना, तो परमात्मा आते। तो भाई कहते हैं कि हर खे रग रग रोम जगत लागे सब खारो, डब डब नैना नीर नाम लागे अति प्यारो। कहड़ उठे मन माय लहर ठंडी बहुआवे, भर में चित जो मन राम का तो मुख गावे। ने चल थिर मन ना रहे, पल क्षण होत उदास। और प्रेम भगत सुख राम कहे, ये लक्षण जहां बास। बोलो राम राम। महाराज जी ने बड़ा बड़ा अंग लेने से पहले समझा दिया खेती कैसे सजाओ। गेहूं का खेत जब सजाते हैं ना, तो उसकी परीक्षा क्या है कि भरा हुआ पानी का घड़ा लेके आप ऊपर से 5 फीट ऊपर से छोड़ दो, घड़ा मिट्टी में धंस जाए और फूटे नहीं, तब उसमें गेहूं डालना चाहिए। ये परीक्षा पहले कृषि विज्ञान में पढ़ाया जाता है। अब आजकल शॉर्टकट, आजकल तो हर चीज शॉर्टकट। तो भजन में शॉर्टकट नहीं चलता, लेकिन लोग चला देते बाईपास। यही एक नहीं चल रहा है, जबरदस्ती चलाते हैं। तो ये जीव के संग धोखा है। कभी भी जीव के संग धोखा नहीं करना चाहिए। सत्य है वो बताना, और जो सत्य है वो महाराज जी के वाणी जी में प्रमाणित है। हमको भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। वाणी जी हैं आपके पास, आप पढ़िए। नहीं है, अगर उसका अर्थ नहीं समझ में आता है तो कोई संत से आप उसी विषय में बात करिए, लेकिन मार्ग सच्चा ढूंढिए, भटकने की जरूरत नहीं। संसार में हजारों तरीके के साधु हैं, हजारों तरीके का ज्ञान है। इस भीड़ में हमको अपने आप को वो हीरा तलाशना है। हंस जो है ना, वो केवल मोती ही खाता है। चाहे कितना भी बढ़िया बढ़िया चीज रख दो, वो नहीं खाता। और कौआ है वो सर्व आहारी है, जो मिले वही खाए, जो मिले वही खाए। ऐसे हमको हर भक्ति नहीं करनी चाहिए, जो मिला वही, जहां गए वही नहीं। हमको चुनना है किस भक्ति से हमारा मन निर्मल होगा। देखो पहला प्रश्न है, ये अपने दिमाग में लिखिए, डायरी में लिखिए, और कभी भी संत से पूछिए कि ये मन निर्मल करने का उपाय क्या है। और जो भी चीज वो बताएं उसको आप अपने अंदर ढाल के देखिए, क्या इससे मन निर्मल हो सकता है? निर्मल मन जन सो मोह पावा। क्यों? आत्मा और परमात्मा के बीच में ये मल है, ये मन जो है ना, ये बाधा है। लेकिन ये निर्मल हो जाएगा तो यही सहायक है। जब निर्मल हो जाएगा यही सहायक है। एक दीपक जल रहा है, उसको पंखे की हवा भी बुझा देती है, एक फूंक बुझा देती है। लेकिन अगर वो होली बन गई तो ये सहायक बन जाए।
होली जल रही हो तो हवा सहायक हो जाता है। अगर कहीं होली जल रही तो लोग, हे भगवान हवा बंद कर दो, ये तो बहुत तेजी से आग बढ़ रहा है। आग वही है, उसको बढ़ाता है, आग वही है, उसको बुझा देता है, हवा वही है। तो महाराज समझाते हैं कि हर खे रग रग रोम जगत लागे सब खारो, द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, द्वादश कमल के सेज पे सो। बिना सदगुरु के मेहर के होगा नहीं। सदगुरु की मेहर होगी तभी होगा। इसलिए प्रेम से लगे रहें। आगे का ज्ञान फिर बैठेंगे शाम को 3 बजे से, तब सुनेंगे, समझेंगे महाराज का आदेश क्या है। महाराज का हम आदेश सुनने के लिए बैठे हैं, ज्ञान देने के लिए नहीं। आप ये मत समझिए कि अनुभवदास बैठ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, नहीं। महाराज का आदेश आपको समझा रहे हैं। ये महाराज का आदेश है कि ऐसा ही करना चाहिए। हम वाणी जी को मानते हैं तो वाणी जी की माने, गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी की माने। इसलिए महाराज के आदेश का पालन करना चाहिए। महाराज क्या कह रहे हैं, और छोटी छोटी बातों के जरिए महाराज ने बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान दे दिया है। बस कमी है तो अपने अंदर के हम उसको उतना चल नहीं पाते। इसके लिए विरह करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। इतना कीमती हीरा आपके हाथ में है, आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। ऐसी भक्ति किसी के पास नहीं है। अगर इस बात पे अहंकार कर सकते हैं तो जरूर करिए, लेकिन ऐसा जरूर करिए कि आपके पास दूसरे लोग आके आपके ज्ञान को सुने, समझें और लगे। अगर आप इतना कठोर दरवाजा बना के बैठ जाओगे, आपके घर में कोई घुसेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो आप समझाओगे किसको। आप खुद कहीं जाते नहीं। रामचनियों में और कमी है, अपनी भी कमी देखनी चाहिए। हम दूसरे के यहां जाते नहीं और दूसरे को बुलाते नहीं, तो क्या होगा, एक दिन कुनबा कम तो हो ही जाएगा। और दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे के यहां जाओ तो वो, आओ साहब भोजन करो, आओ साहब रोटी खाओ, आओ साहब, क्या आदर करते हैं। ये गुण हमारे अंदर क्यों नहीं है। अरे नहीं करेगा वजन मत करे, आए तो सही, सुने तो सही। अगर आप पहले ही रिस्ट्रिक्टर लगा देंगे, तू मेहंदी लगाई बिल्कुल मत घुसना, तू पान खाया बिल्कुल मत आना, तू ये कर लो मरो, 5 आदमी को लेके एक दिन ये 5 भी सरक जाएंगे, खाली दिखाई देगी लाइन। अरे आने तो दो, दुकान में आएगा तो हम राम से नहीं बना ही लेंगे। ये तो हमारी अपनी क्षमता है ना, हम इतने कमजोर थोड़ी। एक बार लंका उतरे हम अपने काशी में, वो चिल्ला 25 रुपया दर्जन केला, 25 रुपया दर्जन, बड़ा अच्छा केला था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, इतने में एक आदमी चिल्लाया 10 रुपया दर्जन केला, 10 रुपया दर्जन केला। हमने देखा इसका भी केला ठीक है, तो मैं उसके यहां चला गया। ये 10 वाला लो, 25 क्यों लो, हम ज्यादा चालाकी दिखाए। वहां ठेले पे गया, हमने कहा भैया 1 दर्जन केला दे दे 10 रुपये वाला। नीचे से उठाना, सड़ा हुआ रख दिया। नहीं ये क्या है, 10 रुपया में तो यही है। अरे अभी तो इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि आपको बुलाने के लिए। एक ठेले वाले को, एक केले वाले को इतना ज्ञान है, हमको इतना भी ज्ञान नहीं। अरे आओ तो सही, बैठो तो सही, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। सरों के मारे ज्ञान आ जाएगा। अरे हम उसे कहेंगे चल तू हमको सिखा, हम तुम्हें सिखाते हैं, तेरा पक्का है तो मैं ले लूंगा। मैं कहीं कहीं बोल देता हूं कि मुझे अच्छा ज्ञान सुनाओ, मैं राम से नहीं धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारे पीछे। क्योंकि मानव जीवन बार बार तो मिलता नहीं, अब वो आदमी घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम कि हमारी ठीक है तो मेरे साथ आओ, तुम्हारी ठीक है हमको ले लो, चलो बैठो पहले आपस में बात करते हैं। अब जब कोई आएगा ही नहीं तो ले दे के इन मीन 3.5, इनको तो समझा के अब थक गए। 9 साल से तो हम ही समझा रहे, रोज वही बात, रोज वही बात। अरे भाई नया नया आवे तो उसको सुनाने में ही मजा आवे। इसलिए अपने को थोड़ा सा बड़ा
अपने दिल को बड़ा कर, और ये जो प्रतिबंध है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसकी तरफ ध्यान दो। अरे शरीर के ऊपर आप लगे हुए हो, आत्मा की बात कर रहे हो। शरीर में ऊपर मेहंदी लगा दिया थोड़ा सा तो क्या हो गया? उसको कारण समझाओ, उसका निवारण करो, अपने आप छोड़ देगा। हम क्यों कहें अनुपासना छोड़ो? खुद चिल्ला के कहेगा हम नहीं करेंगे अब अनुपासना। जब उसको भजन का सुख आएगा तब ना। बस एक छोटी समय बहुत हो गया है, लेकिन कारण क्या है? 9:45 पे तो मैं ही बैठा हूं, तो मैं बेईमानी नहीं करता। आपका समय मैंने खर्च किया है तो थोड़ा इधर दे देता हूं। अब भूख लगी होगी तो लोग कह रहे अरे महाराज तुम्हारी कथा तो बहुत सुन, अब जाने तो बंद करो, भूखे भजन न हो। कोई बात नहीं, तो बाहर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।